ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुध जब 11वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित होता है तो उसके क्या सामान्य परिणाम देखने मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उससे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप में से जो लोग भी दर्शन शास्त्र, धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए मैंने नए 2 चैनल शुरू किए हैं। धर्म, दर्शन, अध्यात्म के विषयों के ऊपर उसमें गहरी चर्चा होती है। अभी उसमें अद्वैत वेदांत के ऊपर चर्चा की जा रही है। यदि आप इच्छुक हैं तो उनको जो है उन वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर उन चैनल्स के कार्ड सेक्शन में लिंक दिखाए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। तो अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि बुध जब 11वें भाव में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम हमको देखने मिल सकते हैं। यहाँ हम शुभ और अशुभ दोनों परिणामों की बात करेंगे। पहले शुभ परिणाम देखेंगे कि किस प्रकार के अच्छे परिणाम किस परिस्थिति में आते हैं। तो पहली बात यह है कि बुध लग्न कुंडली में मजबूत होना चाहिए। मजबूत का अर्थ यह है कि भाई बुध अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ उसका संबंध बनता है और पाप कर्तरी में नहीं है, 11वें भाव में अच्छे योग बनाता है। जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में है। और सबसे इसके अलावा भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली में अच्छे होने चाहिए। अगर सूर्य चंद्र लग्नेश कमजोर है, आपके बाकी ग्रह कितने ही बढ़िया क्यों ना बैठे, परिणाम आपको अपेक्षा के अनुसार कभी दिखाई नहीं देंगे। दशाएं होंगी तब भी नजर नहीं आएंगे। तो वो कुंडली का बल तय करते हैं। अगर सूर्य चंद्र लग्नेश कमजोर है तो कुंडली में बल की कमी होती है, अपेक्षाकृत परिणाम कभी देखने नहीं मिलते जीवन में। तो अगर सूर्य चंद्र लग्नेश भी अच्छे और जितने बलशाली वो होंगे उतनी ही कुंडली में बल होगा, उतने ही बाकी ग्रह भी अच्छे परिणाम दे पाएंगे। तो अगर बुध ऐसी परिस्थितियों को बना रहा है तो वो अच्छा माना जाएगा और यहाँ पे काफी उत्तम परिणाम देने की संभावना उसकी रहती है। तो पहली बात यह रहती है कि देखिए 11वां भाव काम त्रिकोण का मुख्य जो है एक हिस्सा है। तो 11वां भाव लाभ का स्थान माना गया और इच्छाओं का माना गया। तो यहाँ पे बुध जो है अगर अच्छी स्थिति में हो तो ये पहली बात तो व्यक्ति के भीतर भौतिकवादी महत्वाकांक्षाएं बहुत पैदा करता है। यानी कि जीवन में हमारे लिए काम, उन्नति, धन, संपत्ति, अच्छा जो है एक जीवन, सुख, समृद्धि, इसके प्रति जो है ज्यादा हम जाते हैं। यहाँ पे मटीरियलिस्टिक नेचर ज्यादा देखने मिलता है, स्पिरिचुअल नेचर उतना देखने नहीं मिलता। रिलीजियस सेपरेट है, मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं कि वह व्यक्ति जिनके भीतर काफी ज्यादा जो है एक आध्यात्मिक रुझान होता है, विरक्ति की थोड़ी प्रवृत्ति होती है, वो यहाँ देखने नहीं मिलती आसानी से, जब तक कि कोई कुंडली में बहुत ही विलक्षण स्थिति के आध्यात्मिक योग ना बन जाए, तब तक देखने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि ये व्यक्ति को काफी ज्यादा भौतिकवादी व्यक्ति बनाता है। और इसमें कोई गलत जो है इसको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मटीरियलिस्टिक नेचर जो है वह देने के साथ साथ वो व्यक्ति को प्रगति भी देता है। तो यहाँ जो भी हमारी भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो धन, संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, काम, करियर, कुछ भी हो, उसमें जो है वह व्यक्ति को सफलता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे मटीरियल प्रोग्रेस के लिए भी अच्छी स्थिति मानी गई है। जितने अच्छे योग बनेंगे उतने ज्यादा ये स्थिति जो है भौतिक सफलता और प्रगति के लिए अच्छी मानी जाएगी। और चाहे वो धन के मामले में हो, सुख समृद्धि के मामले में हो, और यहाँ पे चाहे आप करियर की बात करें, किसी भी संदर्भ में देखें तो बुध अगर अच्छी स्थिति में है और जितने शुभ योग बनाएगा तो उतनी ज्यादा भौतिक सफलता और प्रगति के लिए अच्छा माना जाता है। बुध और 11वां भाव जो है वो सामाजिक जो एक हमारा संचार होता है उसके लिए भी दिखाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन। तो मरकरीज कम्युनिकेशन, तो बुध यहाँ पे व्यक्ति को काफी ज्यादा कुशल बनाता है व्यवहार में। तो व्यवहार कुशलता अच्छी होती है, जिससे कि हमारे लोगों से संपर्क जो है जल्दी बनते हैं, एक सोशल कनेक्शन, एक सोशल सर्कल अच्छा बनता है और उससे जो है हमको सीखने मिले या जीवन में किसी भी तरीके की हमको जो है उससे लाभ प्राप्त हो, वो भी देखने मिल सकते हैं। तो ये व्यक्ति को काफी जो है कुशल बनाता है भाषा में, व्यवहार में, लोगों से संपर्क बनाने में। इसके अलावा बुध एक वास्तविकता का कारक माना गया। तो बुध अगर अच्छी स्थिति में 11वें भाव में है और शनि राहु वगैरह का सपोर्ट हो तो और अच्छा हो जाता है। तो इसमें ये व्यक्ति को काफी ज्यादा वास्तविक, तार्किक, बुद्धिशाली, चतुर, जुझारू और जुगाड़ू बनाता है। क्या कहीं ना कहीं किसी रिसोर्सफुल जिसको कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपना जो है
व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करके रास्ते निकाल ले। तो प्रैक्टिकलिटी, स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, रिसोर्सफुल एटीट्यूड देखने मिलता है। ये व्यक्ति को काफी हद तक कूटनीति में कुशल बनाता है, डिप्लोमेटिक अप्रोच दे सकता है। और जो हमारे व्यापार कुशलता होती है, बिजनेस एक्यूमेन, उसको देने की भी स्थिति जो है बुध देता है अगर अच्छे योग बनते हैं तो। इसके अलावा ये व्यक्ति को काफी हद तक जो है सिखाता है जीवन में वास्तविकताओं से। एक होते हैं व्यक्ति जो किताबों से ज्यादा सीखते हैं, किताबी ज्ञान से ज्यादा सीखते हैं, यहाँ पे बुध और शनि राहु वगैरह ऐसे ग्रह होते हैं तो ये व्यक्ति को काफी हद तक जो है रियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू देते हैं, दुनियादारी की समझ देते हैं अनुभवों के माध्यम से कि हकीकत में दुनिया कैसे चलती है, लोगों के साथ कैसा जो है एक व्यवहार हमें रखना चाहिए, जिससे कि हमको अंततः अपने जीवन में हमारे जो लक्ष्य है वो हम उनको प्राप्त कर सके। तो एक गुड बिजनेस एक्यूमेन है, एक स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच है वो यहाँ देखने मिलती है। और काफी ज्यादा जो है परसुएसिव, इंप्रेसिव स्पीच और कम्युनिकेशन देखने मिलता है। ये व्यक्ति को देखिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक बनाएगा, क्योंकि देखिए बुध जो होता है वो संबंधों का ग्रह नहीं है, उससे कोई जो है लेना देना नहीं होता है कि बहुत ज्यादा घनिष्ठता हम बनाए। वो फ्रेंड्स दे सकता है, या मैं कह सकता हूं कि एक्वेंटेंसेस दे सकता है, फ्रेंड्स भी सोशल कनेक्शंस वाले। यहाँ पे हम घनिष्ठता की बात उतनी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुध और राहु इस प्रकार के ग्रह होते हैं, शनि बुध राहु, जिनके अंदर तर्क बहुत अधिक होता है। तो लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी, स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म, ये सब बहुत होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये भावनाओं के ग्रह नहीं है, तो ये भावनाओं के माध्यम से किसी से जुड़े ये आसान नहीं होता। तो यहाँ पे बुध जो है आपको सोशल कनेक्शंस बहुत दे सकता है, लोगों से आपके संपर्क बहुत बना सकता है, पर वो आपके मित्र हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखने मिलेगा कि अपॉर्चुनिस्टिक नेचर देखने मिलता है, और वक्ती हालातों के हिसाब से दोस्ती यारी तय होती है कि भैया आज आपको एक दूसरे से लाभ है तो हम एक दूसरे के समर्थक हैं या मित्र हैं टेम्परेरीली, और अगर नहीं है तो फिर अपने अपने रास्ते हैं। तो ये जो एक बिजनेस लाइक ट्रांजैक्शंस होते हैं रिलेशंस में, सोशल एस्पेक्ट्स में, वो देखने मिलते हैं। तो मरकरी इस केस में सोशल कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए अच्छा है, पर्सनल रिलेशंस के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है जब तक कि बाकी योग कुंडली में अच्छे ना हो। इसके अलावा ये व्यक्ति को काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक बनाता है, यानी कि आप नीति कुशल होते हैं कि कैसे किसी चीज के जो भी हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है उसके लिए व्यक्ति को काफी हद तक जो है प्रेरणा देता है। तो यह गुड डिसीजन मेकिंग देखने मिलती है कि व्यक्ति जो है निर्णय सही ले पाए, सोच समझ के, दूरदर्शिता के साथ और गहराई, सूक्ष्म अवलोकन के साथ, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हो, फोरसाइट अच्छा हो, और उसके आधार पे आप स्ट्रेटेजिकली, टैक्टफुली डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी रखें। तो ये लीडरशिप स्किल्स के लिए, नेतृत्व क्षमता देने के लिए और अच्छी निर्णायक क्षमता देने के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। और यहाँ पे क्योंकि बुध पांचवें भाव को दृष्टि देता है, तो अगर बुध अच्छा है तो ये काफी हद तक जो है हमारी सीखने समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता और पढ़ने लिखने की क्षमता को, विद्या ग्रहण की क्षमता को अच्छा बनाता है, गुड फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि 11वां भाव पैसे, धन संपत्ति का है, तो ये व्यक्ति को काफी हद तक जो है धन के परिप्रेक्ष्य में अच्छी स्थिति देता है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो। आप जिंदगी में भले ही छोटे स्तर से उठ के क्यों ना आए हो, पर ये व्यक्ति को जीवन में जो है एक अच्छी सफलता प्रदान जरूर करता है कि भाई यहाँ पे आप अपने जीवन में एक स्तर पे ऐसे पहुंच सके जहां पे आप फाइनेंशियली अकम्प्लिश्ड हैं, अच्छे आर्थिक स्तर पे हैं, अच्छे सोसाइटल स्टेटस प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा बुध जो है यहाँ कई ऐसे एरियाज हैं काम के जिनके लिए अच्छा माना जाता है, करियर फील्ड्स हो, तो उसमें एक तो बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, खुद से काम करते हैं, वो अगर कुंडली में इसके योग है तो बुध इसके लिए 11वें भाव में बड़ा अच्छा होता है। फिर जो लोग वित्तीय क्षेत्रों में है, धन से संबंधित जो भी क्षेत्र है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, फिनटेक, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, कॉमर्स, कोई भी पैसे से संबंधित क्षेत्र वो इससे देखा जा सकता है। सप्लाई चेन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग के एरियाज हैं, पर्टिकुलरली आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, एविएशन और एरोस्पेस, ऐसे एरियाज के लिए बुध विशेषकर अच्छा माना जाता है 11वें भाव में। मीडिया मास कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए शुभ मानते हैं, म्यूजिक के लिए अच्छा होता है, बीपीओ और कॉल सेंटर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो देखे जा सकते हैं, और राजनीति, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके योग कुंडली में बनने चाहिए, बाकी ग्रहों को आप अवश्य देखें। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का भी होता है 11वां भाव, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं
तो यहाँ पे उनसे सहयोग प्राप्त हो, अच्छा संबंध रहे, एक रिलेशंस रहे, भले ही वो थोड़े फिजिकली आप दूर रहते हैं कि भाई कहीं कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, वो सेपरेट है, बट एक जनरली हेल्दी गुड रिलेशन विद एल्डर सिबलिंग्स अगर है तो देखे जा सकते हैं। तो ये अच्छे बुद्ध के लक्षण है जो 11वें भाव में हमें देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं बुद्ध अगर कमजोर हो या खराब हो जाए तो क्या होगा। तो कमजोर या खराब से पर्याय है कि नीच का है, नीच भंग नहीं बना रहा है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में खराब हो गया है, अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है, दोष बना दिए हैं। इसके अलावा शत्रुगत राशियों में है और पापकर्त्री में है, या खराब राशियों में बैठने पर पूरी तरह वक्री है, पूरी तरह अस्त हो गया है, या जो सूर्य चंद्र लग्नेश है वो कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं और छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी खराब होकर के बुद्ध को पीड़ित कर देते हैं। मंगल शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव बहुत अधिक है। तो ये सारी चीजें अगर बढ़ जाए तो यहाँ बुद्ध को पीड़ित माना जाएगा। और फिर से यही कहूंगा कि सूर्य चंद्र लग्नेश अगर कुंडली में खराब हो गए तो बुद्ध यहाँ पे अगर अफ्लिक्ट है, अच्छे योग नहीं बना रहा, तो वो और ज्यादा नकारात्मकताओं को लेके आएगा। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाएं तो जितनी ज्यादा ये बनेंगी उतनी ज्यादा बुद्ध यहाँ पे दिक्कतें दे सकता है। तो पहला देखें तो यहाँ पे क्या रहता है कि बुद्ध हमारी बुद्धि है, तो बुद्ध अगर खराब होगा, और 11वें भाव देखिए काम त्रिकोण का है, काम का मतलब होता है बेसिक इंस्टिंक्ट जो इनहेरेंट डिजायर्स है। तो अगर बुद्ध यहाँ पे खराब होकर बैठे और सूर्य चंद्र लग्नेश वगैरह भी अच्छे न हो तो ये व्यक्ति के भीतर पहली बात तो स्वार्थपरता और लालच की वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में करता है कि हमारे लिए सिर्फ माया के प्रति हम अंधे हो जाते हैं। सिर्फ धन संपत्ति और अपने जीवन में जो भी हमारे सुख साधन की एक आकांक्षा है वही एक मायने रखती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसे हम देख सकते हैं पीपल हु आर एक्सेसिवली ग्रीडी, सेल्फिश एंड हीडोनिस्टिक, अगर जिसमें स्वार्थपरता, लालच और सुखवाद की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में है, अपने अलावा किसी और के बारे में आप नहीं सोच पाते। और दूसरा यहाँ पे बुद्ध जो है काफी हद तक जो है और भी नकारात्मकताओं को लेकर आता है, क्योंकि विपरीत बुद्धि पैदा करेगा। तो विपरीत बुद्धि का अर्थ यह है कि अपने ज्ञान और बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना, अपने स्वार्थों और फायदों के लिए हम दूसरे का अहित तक करने को तैयार होते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती, सही गलत का कोई भेद नहीं पता होता। इसके अलावा धूर्तता को, लालच को, स्वार्थपरता को, झूठ को, द्वेष को, मैनिपुलेशन की आदत, चीजें घुमाने की आदतों को बढ़ा देता है, आसान फरामोशी पैदा करता है, काफी गलत संगति पैदा करता है, काफी हद तक जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर पैदा करेगा, विश्वासघाती प्रवृत्ति है, क्रैब मेंटालिटी है कि हम अपने टैलेंट, अपने स्किल के दम पे ना बढ़ करके दूसरों की टांग घसीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, चाटुकारिता करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पे ये व्यक्ति के भीतर चतुरता तो देता है, पर जैसा मैंने कहा आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदों के लिए और दूसरों का जिसमें अहित हो। इसके अलावा अधर्म को बढ़ा देगा। तो वहां पे जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जो है सही गलत का भेद नहीं बचता। तो 11वां भाव पैसे का है, तो हम इसकी परवाह नहीं करते कि हमारी इच्छाएं पूरी कैसे हो रही हैं, सही तरीके से गलत तरीके से परवाह नहीं है। ये भ्रष्टाचार, गैर कानूनी अवैध गतिविधियों में लिप्त कराने के लिए पूरी परिस्थिति मानी जाती है। पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन करप्शन, इलिसिट, इलीगल एक्टिविटीज एंड मैल प्रैक्टिसेस एनीवेयर इन एनी कैपेसिटी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी संबंध बनाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो शादी ब्याह तक का क्यों ना हो। अगर शादी के लिए जिम्मेदार है तो यहाँ पे कोई भी ये सुपरफिशियल रिलेशंस होते हैं, उनके पीछे कोई नेचुरल एक्चुअल इमोशनल कनेक्शन देखने नहीं मिलता। तो पीपल फॉर्म रिलेशनशिप्स ओनली फॉर गेन्स एंड सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, नो एक्चुअल इमोशनल कनेक्शन कैन बी सीन। इससे हम गोल्ड डिगिंग एटीट्यूड भी देख सकते हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आती है कि हम अपने जो भी भाई बहन है, बड़े भाई बहनों का होता है, तो भाई बहन है या कोई हमारे जो मित्र हैं उनके साथ, या तो उनके साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं या फिर उनको कोई समस्याएं होती हैं। और एक और चीज होती है कि ये व्यक्ति को जीवन में शुरुआत में फायदा देता है, शुरुआत में आपको तरक्की देगा भले, और वो आएगी गलत तरीके से ही, बट वो अंततः जो है जो आपने कमाया उसका भी नुकसान देगा, और जो इज्जत होती है उसका तो गारंटी नुकसान देगा। तो लॉस ऑफ रेपुटेशन, इनिशियल राइज विद डाउनफॉल लेटर एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कैन बी सीन, इसके योग कुंडली में देखें। और इसके अलावा ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी पैदा करता है कि जैसा मैंने कहा कि पहले अगर आपको पैसा दे भी रहा है
तो अंततः जो है वो कहीं ना कहीं उसको खत्म करेगा। तो जो भी धन संपत्ति जो भी कमाया गया वो कहीं ना कहीं जो है नुकसान में जाता है, या फिर हम डी फाइनेंशियल क्रंच, क्राइसिस, लोन्स, डेट्स इनमें चले जाते हैं, या इनस्टेबिलिटी बहुत होती है, नौकरी टिकती नहीं है, पैसा रुपया की तंगी बनी रहती है, या फिर जो है उधारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे चीज़ें देखने मिलती हैं। आर्थिक अस्थिरता और संकट को ये दे सकता है। तो ये जितने भी पक्ष बोले अभी तक, ये नकारात्मक बुध के। और फिर से एक बात को ध्यान में रखिए कि आपको किसी नतीजे पे एकदम से मत आइए, पूरी कुंडली को देखिए। यहाँ पे खाली एक ग्रह एक भाव में बैठने पे किस प्रकार के परिणाम देने की शक्ति रखता है उसकी चर्चा की जा रही है। बाकी ग्रह कैसे बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, उनका प्लेसमेंट कुंडली में क्या है, बाकी वर्ग कुंडलियां क्या है, तब जाकर के पता चलता है वाकई में स्थिति कैसी है ग्रह की। अभी आपको जो बताया गया इसको जानकारी की तरह लीजिए, बाकी कुंडली को देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे आइए कि हाँ इस तरीके के परिणाम हमको बुध इस केस में दे सकता है। तो अभी जो बात कही गई अच्छे और खराब लक्षणों की, वो आप इसको ऐसे समझें कि एक ही ग्रह एक ही भाव में बैठने पर केपेबल है इतनी कि वो इस तरीके के परिणाम दे सकता है। तो आज के लिए बुध किस प्रकार के परिणाम दे सकता है उनमें बस इतनी ही चर्चा है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।